नमस्कार साथियों, $1 का कीमत अब 80 रुपया हो गया है। अगर आप $1 खरीदना चाहते हैं तो आपको 80 रुपया का भुगतान करना पड़ेगा। इसे एक्सचेंज रेट कहते हैं। मुद्रा और वे करेंसी जो लेन देन होता है उसे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कहते हैं और यानी मनी मार्केट कहते हैं। तो आइए देखते हैं जो डॉलर लगातार क्यों इतना बढ़ रहा है और रुपये का जो वैल्यू है लगातार क्यों कम हो रहा है, और आपको भारत जो है अपना जो मुद्रा है रुपया में कारोबार क्यों नहीं करता है विदेश से। तो इसके पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो क्यों बढ़ रहा है डॉलर? तो डॉलर को बढ़ने में सबसे जो मेन कारण माना जा रहा है वे कोरोना का दिया जा रहा है, क्योंकि कोरोना जो काल में हर एक देश का जो अर्थव्यवस्था था वो चरमरा गया। और उसके बाद क्या हुआ, आपको रूस और यूक्रेन का जो युद्ध है वे लगातार बढ़ गया, जिसके कारण से पूरा वैश्विक में आपको डॉलर का जो महत्व है वो लगातार तेज होते चला जा रहा है। अगर किसी भी वस्तु का या किसी भी चीज का अगर डिमांड ज्यादा हो तो वो चीज जो होता है उसका जो वैल्यू होता है वह बढ़ ही जाता है। वही डॉलर के साथ हो रहा है। और दूसरा कारण ये है कि आपको अमेरिका का जो बैंक है उसने क्या किया, ब्याज दर में वृद्धि कर दिया, जिसके कारण से क्या हुआ, जो भारत में जो विदेशी निवेशक थे जो यहाँ आपको रुपया लगाए हुए थे वे यहाँ से निवेश को ले जाकर आपको अमेरिका चले जाते हैं, जिसके कारण से भारतीय जो मुद्रा रुपया है वे उसका जो वैल्यू है वे नीचे चला आता है। और पूरे विश्व में वैश्विक महामंदी का एक घरबराहट है, जिसके कारण से भी आपको डॉलर का जो महत्व है वे लगातार बढ़ रहे हैं। इसमें आपको डॉलर, अब दूसरा जो है बात है जो डॉलर का इतना जरूरत क्यों है, आखिर हर एक देश में का डॉलर का इतना महत्व क्यों है, क्योंककि पूरे वैश्विक जो इतना व्यापार होता है पूरे वर्ल्ड में उसका 85 जो लेन देन होता है वो डॉलर से होता है। माने पूरे वैश्विक रूप से 85% जो व्यापार होता है वो डॉलर से ही होता है। और आपको 65% जो व्यापार होता है वे अमेरिका से बाहर होता है। जैसे अमेरिका का ही मुद्रा है आपको डॉलर, लेकिन आपको उसका 65% उसका बाहरी कारोबार होता है अमेरिका से बाहर। इसी कारण आपको डॉलर का बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें भारत का क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो भारत जो है वे डॉलर से ही आपको भुगतान करता है। किसको भुगतान करता है? जहां से भारत कोई वस्तु खरीदता है, जैसे आपको ईंधन खरीदता है और सैन्य उपकरण खरीदता है, बहुत सारे जो वस्तु है भारत दूसरा देश से खरीदता है और उसका जो भुगतान है वे डॉलर में करते हैं, जिसके कारण से अगर डॉलर का वैल्यू बढ़ता है और रुपया का जो वैल्यू है वो कम होता है तो भारत पर इसका बहुत ही ज्यादा आपको इफेक्ट आपको दिखने को मिलता है। और आपको भारत में आपको पेट्रोल, डीजल, गैस जो है वो और ही महंगा हो जाता है और भारत में जो आपको महंगाई है वो और ही बढ़ जाता है। तो अब तीसरा प्रश्न ये है कि भारत आखिर अपने रुपये में क्यों नहीं आपको व्यापार करता है। आपके सामने ये प्रश्न हमेशा उठता होगा, जब अगर हम डॉलर इतना बढ़ रहा है तो डॉलर को छोड़कर हम क्यों ना अपने मुद्रा में ही व्यापार करें। तो अभी तक 5 कंट्री में भारत जो है अपना व्यापार रुपये में करता है। वो 5 कंट्री कौन है आपको, तो जिम्बाब्वे, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और मालदीव। इन 5 कंट्री से अगर आप कोई सामान खरीदना चाहते हैं तो आप अपने रुपया से ही डायरेक्ट खरीद सकते हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ जिम्बाब्वे को ही वैधानिक मान्यता मिला हुआ है रुपया का, नहीं तो और ये 4 जो कंट्री है वो उनको अभी तक वैधानिक जो मान्यता है वो नहीं मिला है। लेकिन उन 4 देशों के साथ व्यापार क्यों होता है? जैसे आप नेपाल जाइएगा तो आराम से आप रुपया दीजिए कोई वस्तु खरीद सकते हैं। आप भूटान जाइएगा आपको वहां के मुद्रा खरीदना नहीं पड़ेगा, आप रुपये से ही लेन देन कर लेते हैं। तो इन 4 कंट्रियों में जो है उसका अच्छा एक तालमेल है, जिसके कारण से व्यापार होता आ रहा है। और भारत जो है अब कनाडा के साथ बातचीत कर रहा है जो रुपये से ही लेन देन हो, और भारत अपने कूटनीति के द्वारा बहुत सारे कंट्रियों से बात कर रहा है जो वे रुपये से ही लेन देन करेगा। तो ये सब कारण है कि अगर डॉलर का जो अगर महत्व बढ़ता है
और रुपये का महत्व जो है कमतर होता है तो भारत में इस पर बहुत ही ज्यादा असर होगा। और आरबीआई इस कोशिश में लगा हुआ है जो रुपये का जो वैल्यू है उसको बढ़ाया जाए और कैसे इसमें सुधार किया जा सकता है इस पर प्रयासरत है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने कमेंट में बताइए, अपना कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट में लिखिएगा। वंदे मातरम।